बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ बिलाल, आप देख रहे हैं उगी फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करेंगे दाल मसूर की रेसिपी। यकीनन हर दूसरे तीसरे दिन आप अपने घर पे दाल ज़रूर बनाते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी, यूनिक और आसान रेसिपी लेके आया हूँ आपके लिए। तो आइए देखते हैं ये दाल मसूर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार की जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही परफेक्ट, यूनिक, अमेजिंग, एथेंटिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दाल मसूर ली है हमने यहाँ पे 300 ग्राम और ये 4 से 5 बंदों की सर्विंग है। 4 से 5 बंदे यानी इसे इजीली आराम से खा सकते हैं। और ऐड कर दूंगा मैं पानी इसके अंदर और इसे अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे वॉश कर लेंगे ताकि हमारी दाल अच्छे तरीके के साथ वॉश हो जाए। हाथ की मदद से आपने यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ इसे वॉश करना है और उसके बाद इसे 15 से 20 मिनट रेस्ट देना है और उसके बाद इसे बॉईल करेंगे। कढ़ाई में ऐड कर देंगे दाल। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अच्छे तरीके के साथ हमारी दाल सॉफ्ट हो गई है। अब इसे बॉईल करेंगे। 1 लीटर यहाँ पे मैं पानी ऐड करूंगा इसके अंदर ताकि ये दाल अच्छे तरीके के साथ बॉईल हो जाए। और 1 इंच तक हमने पानी दाल से ज़्यादा रखना है। और ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साल्ट का ताकि हमारी दाल अच्छे तरीके के साथ साल्टेड हो जाए। और इसे बॉईल कर देंगे यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जब आपका पानी बॉईल हो जाए तो 5 से 7 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। दाल मसूर बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाती है। 5 से 7 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी दाल हो गई है बॉईल। यहाँ पे ये बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाती है। पानी इसका आपने गिराना नहीं है। कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल करूंगा। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे 100 ml और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा 2 पीसेस मैंने यहाँ पे लौंग के लिए हैं और 1 पीस मैंने दालचीनी का लिया है, सिनमन का, और 1 पीस मैंने लिया है यहाँ पे तेज पत्ते का। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा 2 पीस मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के ऑनियन लिए हैं, उसे चॉप कटिंग में कट किया है। इस तरीके के साथ ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि हमारा ऑनियन अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए और जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं इसका एक यूनिक सा फ्लेवर आ जाए, एक खुशबू आने लग जाएगी 1 से 2 मिनट के अंदर। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा चॉप गार्लिक जिंजर पेस्ट लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून, वो ऐड करेंगे चॉप गार्लिक जिंजर पेस्ट। और इसे भी यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके के साथ बुनाई करेंगे ताकि हमारी दाल के अंदर प्याज और गार्लिक जिंजर का कच्चापन न रह जाए। अच्छे तरीके के साथ आपने बुनाई करनी है। यहाँ पे 1 से 2 मिनट के अंदर फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है, हाई नहीं करनी। 1 से 2 मिनट के लिए इसे यहाँ पे फ्राई करेंगे अच्छे तरीके के साथ ताकि हमारा गार्लिक जिंजर और प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। अगर अच्छे तरीके के साथ हमने यहाँ पे इसकी बुनाई नहीं की तो ये फ्लेवर एंड तक कच्चापन रह जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से 1 से 2 मिनट के अंदर इसके अंदर से इतनी यूनिक सी खुशबू आने लग गई है। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 2 मीडियम साइज़ के टमाटो लिए हैं मैंने यहाँ पे, उसे चॉप किया है, वो ऐड करेंगे। और इसे भी यहाँ पे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके के साथ कुक करेंगे ताकि टमाटर का भी कच्चापन दूर हो जाए। और आपको लगे कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा बहुत पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आगे जब आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करें तो। और इसे यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे और ऐड कर देंगे अपने स्पाइसेस। साल्ट ऐड करूँगा मैं यहाँ पे 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साल्ट कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर जाएगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा हल्दी पाउडर का 1 टीस्पून। यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगा। ये होममेड दाल की रेसिपी है तो आपके घर में ये सारे स्पाइसेस इजीली अवेलेबल होते हैं। गरम मसाला ऐड करूँगा मैं यहाँ पे 1 टीस्पून। और इसी के साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबुत ज़ीरे का। साबुत ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है। ये टीस्पून और टेबल स्पून में काफ़ी डिफरेंट होता है। दाल के अंदर ज़ीरे का एक यूनिक सा फ्लेवर होता है और ज़ीरे वाली दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पे इसे अच्छे तरीके के साथ कुक कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ग्रीन चिली ली है मैंने यहाँ पे 2 पीसेस और जिंजर लिए है जूनियन कटिंग में। और मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करेंगे। आपको लगे कि आपका मसाला नीचे लग रहा है, फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है, थोड़ा सा पानी का टच आप
दे सकते हैं। और अच्छे तरीके के साथ आपने यहाँ पे बुनाई करनी है। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उगी फूड सीक्रेट को। और ऐड कर देंगे बॉयल दाल जो हमने बॉयल की थी, और पानी के साथ ही आपने ऐड करनी है। ज़्यादा पानी भी आपने इसके अंदर नहीं रखना, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी थिन या थिक दाल को रख सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारी दाल अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए और स्पाइसेस अच्छे तरीके के साथ इसके अंदर मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसे एक यूनिक सा मज़ेदार सा तड़का देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी दाल यहाँ पे 1 से 2 मिनट के अंदर हो गई है रेडी। अब फाइनली इसे देंगे एक यूनिक सा तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बटर लिया है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल का या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैंने एक ग्रीन चिली ली है, कड़ी पत्ता लिया है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, और जिंजर ली है। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून, ताकि हमारा ऑयल के अंदर एक चिली का फ्लेवर आ जाए और एक रोगनी बन जाए। एक रोगनी ऑयल जो होता है हमारा, इस तरीके के साथ 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपने यहाँ पे इसे कुक करना है और पैन को हिला देना है। और ऐड कर देंगे दाल के ऊपर एक यूनिक सा तड़का। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर फीडबैक देना है आपको ये दाल मसूर की रेसिपी कैसी लगी। फाइनली अब इसे डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक दाल मसूर की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी एक सिस्टर ने पाकिस्तान से मैसेज किया था दाल मसूर की रेसिपी के लिए, तो उनकी ये कमेंट्स की वजह से हमने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। कोशिश किया करें कि अपने फूड की प्रेजेंटेशन अच्छी करें, फूड को एक नई लुक देना सीखें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये दाल मसूर की रेसिपी कैसी लगी। अपनों और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए उगी फूड सीक्रेट के साथ।